Hello and good morning, all students. A very, very good morning to all. Today, I am going to teach you a poem, A Tiger in the Zoo. The poet of the poem is Leslie Norris. आज हम जिस कविता का पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का टाइटल है A Tiger in the Zoo और इसके जो कवि हैं उनका नाम क्या है? Leslie Norris. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. This poem moves from zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. यह कविता एक चिड़ियाघर के शेर तथा अपने प्राकृतिक घर में रहने वाले शेर में फर्क प्रदर्शित करती है। आप देखेंगे कि इस कविता में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जो पहली स्टैंजा है, जो छंद है, कवि का काव्य खंड है या जिसे आप बोलते हैं पद्यांश बोलते हैं हिंदी में, उसमें पहले में आप देखेंगे कि कवि बता रहा है कि उस शेर के बारे में बता रहा है जो कि पिंजरे में बंद है, यानी कि वो जू में है। और बाद में आप देखेंगे, दूसरे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो आज़ाद घूम रहा है, जो जंगल में घूम रहा है, और कभी कभी वो गाँव के समीप आ जाता है, जहाँ लोग बसे होते हैं वहाँ भी आ जाता है। तो यह कविता चिड़ियाघर से जंगल की तरफ बढ़ती है और फिर लौटकर चिड़ियाघर में आती है। शांति से कविता पढ़ें और बताएं कि कौन सा पद्य चिड़ियाघर के शेर के बारे में बताता है तथा कौन सा जंगल के शेर के बारे में बताता है। नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम इनटू द फर्स्ट स्टैंजा। पहले स्टैंजा में ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। आई एम रिसाइटिंग द पोएम। आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा हूँ और इसको आप इमिटेट कीजिए। इमिटेट मतलब कोशिश कीजिए कि मैं जैसे पढ़ रहा हूँ आप भी वैसे पढ़िए, ठीक है। और एक्सप्रेशन भी होते हैं इसमें। एक्सप्रेस करना मतलब भाव, किस तरीके से भाव में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आंखें कैसी हो रही हैं, फेस कैसा हो रहा है, लिप्स कैसा हो रहा है, हाथ कैसे हो रहे हैं। तो पहला जो स्टैंजा है उसमें बोल रहे हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये बाघ के बारे में बात हो रही है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। आपने देखा होगा कि बाघ जो होता है उसके शरीर में एक कलर बैकग्राउंड होता है और उसके आगे दूसरा कलर की एक धारी धारी टाइप की होती है ना, धारी धारी। कौन से कलर में होती है वो? ब्लैक। और पीछे कौन सा कलर होता है बैकग्राउंड में? येलो या डार्क येलो, ठीक है। तो येलो भी वो लाइम येलो नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा मस्टर्ड येलो टाइप का होता है बाघ। मस्टर्ड येलो यानी कि सरसों का जैसे रंग होता है, बाद में पकने के बाद होता है, सरसों के बाद में रंग होता है, वैसे हो जाता है। आपने देखा होगा ये तो जो आपके पीछे एक दीवार है उसमें लाइम येलो है, ये लाइम येलो है, लेमन येलो, नींबू की तरह। लेकिन एक मस्टर्ड की तरह होता है, वो थोड़ा ब्राउनिश होता है, जैसे आप उस पोस्टर में कलर देख रहे कहीं कहीं पे वैसा कलर होता है। जैसे ऊपर के थोड़ा सा नीचे जहाँ बना हुआ है सबसे ऊपर कोने में, उसके जैसे बना होता है, उसी तरीके से होता है। थोड़ा पीला भी नहीं होता, पीले से डार्क होता है। तो वो बोल रहे हैं उसके पीछे विविड स्ट्राइप्स हैं कि वो अपनी चमकदार धारियों के साथ कुछ कदम अपने पिंजरे में, कुछ कदम अपने मखमल के पगों से चुपचाप अपने अंदर बेकाबू क्रोध के साथ चल रहा है। अर्थात चिड़ियाघर का शेर अपनी चमकदार धारियों और नुकीले पंजों के बावजूद भी शांत रहता है। उसके हाथ में सिवाय अपना क्रोध दबाए रखने की और कुछ नहीं है। तो इसको मैं अब आपकी सरल भाषा में समझाता हूँ। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक का मतलब, स्टॉक का मतलब टाइगर के जो पाँव हैं, कितने पाँव होते हैं टाइगर के? बोलो। हाँ, 4 पैर होते हैं, जानवरों के 4 पैर ही होते हैं अक्सर। तो स्टॉकिंग का मतलब अपने कदम रखना। कहाँ पे रख रहा है अपने कदम? वो कहाँ है वो चिड़ियाघर वाला? पिंजरे के अंदर। तो वो अपने पिंजरे में ही स्टॉकिंग कर रहा है, चल रहा है, इधर चल रहा है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स। और उसके बदन पे कैसी धारियां हैं? विविड माने विभिन्न विभिन्न धारियां हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। और उसके पास कुछ ही कदम है चलने के लिए, क्योंकि वो एक पिंजरे के अंदर बंद है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और आपको बता दें कि ये खूंखार जानवर, ये खतरनाक जानवर, ये शानदार जानवर, ये डरावना जानवर जो कि बहुत ही भयानक होता है, उसको प्रभु ने जो पाँव दिए हैं उसके नीचे उन्होंने कैसे दिए हैं? पैड दिए हुए हैं, कुशन दिए हुए हैं पाँव के नीचे।
देखो आपने, कुत्ते के नीचे भी होते हैं, बिल्ली के नीचे भी होते हैं। इतना खतरनाक जानवर जिसके नाखून इतने बड़े बड़े होंगे मगर पैर उसके मुलायम होंगे, है ना। तो बोल रहा है अपने उन पैरों से वो उस छोटी सी केज में चल रहा है, इन इज क्वाइट रेज। और उसको बहुत गुस्सा है, क्रोध है उसे। किस बात का क्रोध है उसे? किस बात का क्रोध है? देखो जो बाघ है, शेर है, भालू है, चीता है, ये सब जानवर क्या होते हैं? ये आज़ाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये जंगलों में रहने वाले हैं। इनको अगर हम बांध देंगे तो ये बंधन पसंद नहीं करते, क्योंकि वो राजा होते हैं। और जब वो बंध गया है एक पिंजरे के अंदर तो उससे क्या होगा? क्या होगा? अगर मैं आपको एक पिंजरे के अंदर बांध देता हूँ या इस कमरे में पैक कर देता हूँ, आप इसी में रहते हो, यहीं से खाना फेंक रहे हैं आपके लिए, तो आप क्या होगे? परेशान हो जाओगे। और साथ साथ में आपको क्रोध भी बहुत आएगा। कभी कभी आप अपने तोड़ने की कोशिश करोगे, है ना, कभी दरवाजे में लात मारोगे, भड़म क्यों नहीं खोल रहे, कैसे हो रहे। ऐसे वो बाघ भी उस पिंजरे के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशानी के कारण उसको गुस्सा भी बहुत है। लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकता, असहाय है। और असहाय के कारण वो उसमें ही बस घूमता रहता है, फिर बैठ जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। कविता को पढ़ना है तो रिसाइटेशन करना है, छंद के हिसाब से बोलना है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब कवि पिछले वाले स्टैंजा में तो बात कर रहा था पिंजरे वाले टाइगर की, जो पिंजरे में बंद था। अब वो किसकी बात कर रहा है? जो ओपन जंगल में है। क्या बोल रहा है उसके बारे में? वो छुपकर छांव में बैठा होगा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, छांव में बैठा होगा। वो धीरे धीरे लंबी घास में फिसल रहा होगा और स्लाइड कर रहा है घास में। ठीक है, पानी के किनारे जहाँ से मोटे हिरन गुजरते हैं, अर्थात जंगल का शेर पेड़ों के पीछे या लंबी घास में अथवा पानी के किनारे छिपकर अपने शिकार मोटे हिरन का इंतजार कर रहा है। तो ये कौन सा वाला टाइगर है? जो आज़ाद है, जो फ्री है। ठीक है, तो वही बोल रहा है ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। अब जो होता है बाघ, शेर, चीता, लेपर्ड, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जिन्हें हम जंगली जानवर बोलते हैं, ये बहुत ही फ्यूरियस होते हैं, खतरनाक होते हैं। और ये क्योंकि मांसाहारी होते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने शिकार को पकड़ते हैं, दांतों से पकड़ते हैं, मुंह से पकड़ते हैं और कैच करके उसे खाते हैं। तो किसी भी शिकार को अगर वो पकड़ेंगे, जीवित जानवर को पकड़ेंगे, तो वो तो आसानी से उनके हाथ में नहीं आएगा। चाहे वो खरगोश को पकड़ ले, चाहे वो इतने से किसी भी चूहे को पकड़ ले, अगर उसके पीछे भागेगा तो वो भागेगा। तो इसके लिए वो क्या करता है टाइगर? लिखा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वो लंबी लंबी घास कहाँ पे होगा इस समय? ये शेर, बाघ कहाँ पर होगा? जहाँ घास होती है, पानी वाले एरिया के बगल में। तो क्योंकि ये जगह मुझे ऐसी लगती है जैसे प्लेन्स की कोई जगह होगी, पहाड़ी भी होगी, थोड़ा घास भी होगा। तो घास, बड़ी बड़ी घास हो रखी है, टाइगर घास बोलते हैं उसे। हमारे यहाँ टाइगर घास होती है, लेकिन बहुत कम दिखती है। वो इतनी ऊंची होती है जितना ही मकान है, इतनी ऊंची ऊंची होती हो, उसमें बाघ जानवर छुप जाता है। तो वो बोल रहे हैं ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, वो छुपा होगा चुपचाप से शैडो में, क्योंकि उसे शिकार करना है। तो वो जब छुपेगा तभी उसको पकड़ पाएगा। अगर वो खुले में जाएगा हिरन के सामने तो हिरन भाग जाएगा, है ना। तो छुपा है, स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास। अब स्लाइडिंग क्यों वो लिखा है? स्लाइडिंग इसलिए बोला गया है कि बाघ जब उस घास में छुपा है तो खड़े तो नहीं छुपा होगा, ऐसे करके बैठ के छुपते हैं, और ऐसे ऐसे में चलते हैं जैसे कमांडो चलता है, कमांडो की तरह चल रहा है, स्लाइड कर रहा है उसमें। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। और कहाँ पे छुपा है वो? जहाँ पे पानी पीने के लिए वो भी आता है, और जहाँ पे पानी पीने के लिए जंगली जानवर आते हैं, स्पेशली मोटा हिरन, मोटे तगड़े हिरन की बात कर रहा है, क्योंकि उसे काफ़ी मांस मिल जाएगा, काफ़ी खून पीने को मिल जाएगा। तो ये आज़ाद शेर के बारे में। वी मूव इन टू द नेक्स्ट स्टेंजा। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस and the jungle sage, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. वह जंगल के किनारे पर स्थित घरों के चारों तरफ गुर्राता हुआ घूम रहा होगा। अब बाई चांस हो सकता है कि उसको शिकार, अपना भोजन वहाँ प्राप्त न हो पानी वाले एरिया में, तो वो शहर की तरफ या गांव की तरफ जहाँ लोग बस्ती होती उस तरफ आ जाता है, अपने सफ़ेद दांत अपने पंजों को दिखाते हुए गांव में डर फैलाते हुए।
अर्थात जंगल का शेर स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है, उसके वहाँ जाने से ही लोगों में डर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं अगर बाघ आ जाए, शेर आ जाए तो लोग स्वाभाविक डर जाते हैं। ये एक मनोस्थिति होती है और साइकोलॉजी है, क्योंकि वो लोगों को खतरनाक होता है इसलिए हम डरते हैं, है ना। नहीं तो अब मैं अभी बच्चों को दिखा रहा था 7th क्लास में, 9th में, तो अरब में लोगों ने पाल रखे शेर। मैं आपको भी दिखाऊंगा, इसे पढ़ा लेता हूँ पहले। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड द हाउसेस। अब वो बोल रहे हैं कभी कि वो घरों के चारों तरफ फेरे मार रहा होगा, इधर उधर देख रहा होगा अपना शिकार। तो घरों के चारों तरफ उसे क्या मिलेगा, क्या मिलता है? अगर वहाँ शिकार नहीं मिला जंगल में तो बाघ क्या करता है बेटे, जब वहाँ शिकार नहीं मिलेगा जंगल में तो इधर आ जाएगा बस्ती की तरफ। यहाँ क्या मिलेगा उससे? पालतू पशु। पालतू पशु मिल गया, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये चीज़ें मिलेंगी ना। और जब ये भी नहीं मिलेंगे तो किसको मारेगा? इंसान, है ना, इंसान को मारेगा। तो वो स्नालिंग कर रहा है वहाँ पे, इधर उधर चक्कर लगा रहा है एट द जंगल एज। और वो कहाँ, कौन सा एरिया है? जंगल का कोना, जहाँ पे बस्ती और जंगल शुरू होता है। ठीक है। बेयरिंग इज वाइट फैंग्स इज क्लॉस, और उसके दांत कैसे हैं? सफ़ेद। और क्लॉस भी उसके, क्लॉस माने पंजे। ठीक है। टेरराइजिंग द विलेज, और वो सारे गांव को टेरराइज कर रहे हैं, डरा रहा है। उसके कारण सारे गांव में डर फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं। बट इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब इस वाले स्टैंडर में कभी पलट गया। फिर किसकी बात कर रहा हूं? जो पिंजरे में। ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो बोल रहा है लेकिन वो बाघ, वो शेर, वो राजा कहाँ बंद हो रखा है? कंक्रीट, कंकड़ पत्थर के बने हुए एक सेल, मतलब चार दीवारी में बंद। ठीक है। और क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ एंड बार्स, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन क्या करे, उसकी ताकत किसके पीछे है? सीखों के पीछे है। बार्स, सीखों मतलब पिंजरा, और बार्स के पीछे है, बस वो केवल देख सकता है और आगे कुछ नहीं कर सकता है ना। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या नाप रहा है?